वेलकम यू ऑल गाइस टू दिस चैनल। तो दोस्तों हमारे पास आज एक 3.83 एकड़ का रेसिडेंशियल लैंड प्लान है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले लैंड एरिया को कैलकुलेट करके देखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ प्लॉट्स इसमें कितने हैं और उसके साइज़ क्या क्या है वो उसको देखेंगे। परसेंटेज वाइज हम लोग देखेंगे किस तरह से इसमें प्लॉट के लिए कितना परसेंटेज, रोड के लिए कितना परसेंटेज और गार्डन एंड सी लैंड के लिए कितना परसेंटेज प्रोवाइड किया है टोटल लैंड एरिया में, उसको देखेंगे। और इसके बाद डेवलपमेंट के हिसाब से ड्रेनेजेस, रोड्स, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वाटर सप्लाई जो भी डेवलपमेंट में आएगा वो कहाँ कहाँ पर आएंगे उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और कितना टाइम लग जाएगा इस लेआउट को डेवलपमेंट पर्पज पूरी तरह से डेवलप करके हमें हैंड ओवर करने के लिए, और टोटली इसका कॉस्ट हम लोग पर एकड़ कहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, इसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15,500 स्क्वायर मीटर टोटल वट्टू लिखा है, यानी कि टोटल लैंड एरिया हमारा 15,500 यहाँ पर लिखा है। अगर इसको हम लोग एरिया को एकड़े में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 4046 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 4046 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 1 एकड़ होता है। हमारे पास टोटली एरिया यहाँ पर 15,500 है, तो इसको अगर हम लोग 4046 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लैंड एरिया आ जाएगा एकड़ में, जो है 3.83 एकड़। उसके बाद नंबर ऑफ प्लॉट्स हम लोग अभी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटली 76 प्लॉट्स इसमें लिखा है। नंबर्स तो इसमें नहीं लिखे, अगर मैं जूम करूँगा तो आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं 9/12 मीटर्स के ये प्लॉट्स हैं लेफ्ट एंड राइट साइड। उसके बाद एक रोड है, 9/12 के प्लॉट्स हैं, उसके बाद 2 और एक रोड, उसके बाद 9/12 के प्लॉट्स हैं यहाँ पर, और एक रोड, उसके बाद एक 9 अनियमित लिखा है, यानी कि ऑड साइजेस। 9 मीटर तो आपको ब्रेड्थ में आ जाएगा, लेंथ में अनियमित रहेगा, यानी कि ऑड साइजेस रहेंगे, कुछ ज़्यादा आ सकता है, कुछ कम आ सकता है। ये जब हम लोग स्टोन फॉर्मेशन करेंगे तब भी हमें जो है, जब हम KGP बनाएंगे तब हमें इसका एग्जैक्ट लेंथ पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग एंट्री करके लोगों को सेल कर सकते हैं प्लॉट्स। तो इस तरह से इसमें प्लॉट्स का डायमेंशन लिखा हुआ है। तो टोटली 64 नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं 9/12 मीटर्स के, यानी कि लगभग 30-40 साइड्स 64 प्लॉट्स हमें इसमें मिल जाएंगे। और 9 मीटर इंटू अनियमित, यानी ऑड साइजेस के एक 5 हमें मिल जाएंगे, और अनियमित तो टोटली ऑड साइजेस के हमें कुछ एक 7 साइट इसमें मिल जाएंगे। तो इसका अगर टोटली एरिया इसमें हम लोग देखेंगे तो 52.81% इसमें प्रोवाइड किया गया है। टोटल प्लॉट्स की तो हमने अभी बात कर ली। अगर हम लोग अभी परसेंटेज वाइज इसमें देखेंगे, एज पर रूल के हिसाब से वस्तीगागी लिखा है, यानी कि रेजिडेंशियल पर्पज़ 52.81% लैंड एरिया का प्लॉट पर्पज़ इसमें प्रोवाइड किया है। वो कुछ लगभग 8,185.03 स्क्वायर मीटर कुछ एरिया यहाँ पर इसमें रेजिडेंशियल पर्पज़ यूज़ हुआ है, जो कि 52.81% में आ जाएगा। इसको हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, 15,500 जो टोटल लैंड एरिया है इंटू 52.81 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम कर लेंगे तो ये कुछ एरिया हमारे पास आ जाएगा 8185.03। उसके बाद जो भी प्लॉट्स एरिया है उसको, पूरे प्लॉट्स एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर टैली करेंगे तो कुछ इस तरह से ये नंबर्स सेम आ जाएंगे। उसके बाद उद्यानवन और नागरिक सौलभ्य, यानी कि गार्डन एंड सिविक कम्युनिटी के गार्डन के लिए 12.26% टोटल लैंड एरिया, सिविक कम्युनिटी यानी CA लैंड के लिए जो गवर्नमेंट पर्पज़ रहेगा 5.76% उसका है। एज़ पर रूल के हिसाब से 15% से कम नहीं देना है एरिया, तो यहाँ पर 17 to 16% में आ रहा है दोनों मिलाकर, तो इसमें हम मूव ऑन कर सकते हैं। उसके बाद रस्तेगागी, यानी कि रोड के लिए 29.17%। तो अगर ये पूरे परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से अपने एक लेआउट को परसेंटेज वाइज देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे
तो सबसे पहले ड्रेनेज की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी प्लॉट्स रहेंगे वहाँ पर हमें ड्रेनेजेस प्रोवाइड करने हैं विथ प्रॉपर स्लोप एंड वे थ्रू इट, यानी कि पूरा पानी एक लेआउट से निकल के आखिर तक अपने लेआउट के बाहर चला जाए, इस तरह का हमें जो है इसमें ड्रेनेजेस बनाना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक ड्रेनेज आ जाएगा, यहाँ पर 2 ड्रेनेजेस आ जाएंगे 1 2, उसके बाद यहाँ पर भी ड्रेनेज आ जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हमारा गार्डन एरिया है यहाँ पर हम लोग ड्रेनेजेस नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गार्डन है, इसमें ज़्यादातर आउटलेट का मसला नहीं रहता है पानी का। उसके बाद नागरिक का सौलभ्य है तो यहाँ पर हमारा एक ड्रेनेज बनना लाजिम है। तो अगर हम लोग रोड की बात करेंगे तो ये सबसे पहले हमारा एक रोड रहेगा 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7th। उसके बाद ये 3 मीटर जो आपको ऑफसेट नज़र आ रहा है ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं लेआउट्स में, जहाँ पर भी अगर कोई गार्डन आ गया या फिर कोई सिविक कम्युनिटी यानी CA साइड हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, तो उसके साइड में ही अगर एक प्लॉट्स उसके साइड में ही अगर हम लोग प्लॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 मीटर का ऑफसेट हमें देना ज़रूरी है, ये रूल है। तो यहाँ पर 3 मीटर का इसमें भी हमें, इसमें ड्रेनेज तो नहीं बनाना है, रोड बनाना है, रोड हमें इसमें बनाना है। उसके बाद UGD की बात करेंगे तो एवरी 30 मीटर एंड ईच हमें एक UGD चैम्बर बनाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट हाउस UGD कनेक्शन हमें बनाने होंगे। वाटर सप्लाई का भी इसी तरह से मामला होगा, जहाँ जहाँ पर भी प्लॉट्स होंगे वहाँ तक हमारा वाटर पाइपलाइन जाएगा और इंडिपेंडेंट वाटर कनेक्शन हमें, हाउस कनेक्शन हमें देना होगा उसमें। और उसके बाद अगर अंडरग्राउंड UG केबल का हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रहे हैं तो हम लोग स्ट्रीट लाइट एवरी 25 मीटर इन ईच और एवरी 10 प्लॉट्स इन बिटवीन एक इलेक्ट्रिकल पैनल बॉक्स हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। और अगर हम लोग CC पोल का काम करा रहे हैं, कंडक्टर TC का काम करा रहे हैं, तो एवरी 25 मीटर इन ईच हमें एक CC पोल का काम कराना है इलेक्ट्रिकल में, और TC वगैरह का काम तो करना ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। उसके बाद गार्डन का वर्क रहेगा। गार्डन में हमें अच्छी तरह से गार्डनिंग करवाना है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमारे लेआउट को एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और उसके बाद CA लैंड में तो हमें कुछ काम नहीं कराना है, वो गवर्नमेंट पर्पज़ रहेगा, उसमें आप चाहें तो कंपाउंड करवा सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें हम लोग कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग उसमें सेप्टिक टैंक वगैरह बना सकते हैं, अगर प्लान में रेकमेंड है तो हमें उसे बनाना है, अगर प्लान में रेकमेंड नहीं है तो नहीं बनाना है। OST का मामला भी ऐसा ही है इसमें, ओवरहेड टैंक के बारे में भी अगर प्लान में मेंशन नहीं है तो हमें वो भी नहीं बनाना है। तो इतनी चीज़ें तो हो गई। तो लगभग ये डेवलपमेंट के लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा? लगभग 3 से 3.5 महीने हमें लग जाएंगे इस लेआउट को डेवलपमेंट करके टोटली कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे, टोटल कॉस्ट पर एकड़ के हिसाब से कितना हमें लग जाएगा डेवलपमेंट के लिए, तो जनरली हम लोग यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं रेट्स को। आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोगों से कोऑर्डिनेट कीजिए, हम भी आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो हम वहाँ पर हम लोग आपको बता देंगे कि कितना चार्जेस लग जाएगा पर एकड़ के। इसके लिए हमने वीडियोस भी बनाए हैं पर एकड़ कॉस्ट के लिए। इसका एस्टिमेशन अगर आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं, आप इंजीनियर हैं तो आपको एस्टिमेशन चाहिए, आप अगर कोई डेवलपर हैं तो आपको कोटेशन चाहिए, तो जो भी चीज़ें लेआउट के तहत आपको जानकारी चाहिए, वी आर हियर, हम आपको हेल्प करेंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस video and we will meet you in next video. Bye bye.